जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव। मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, सूर्य नारायण जब एक राशि से दूसरी राशि में संचार अर्थात प्रवेश करते हैं उस अवधि को संक्रांति कहा जाता है। इस माह 17 तारीख की मध्य रात्रि 1:29 अर्थात 17 और 18 अक्टूबर की मध्य रात्रि 1:29 पर सूर्य ग्रह कन्या राशि से आगे निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इस संक्रांति को कार्तिक संक्रांति, तुला संक्रांति के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, शास्त्र कहता है मास कार्तिक अति पवित्र। जी, कार्तिक का जो महीना होता है अत्यधिक पावन और पवित्र होता है। 18 अक्टूबर की प्रातःकालीन वेला 1:29 से सूर्य ग्रह 16 और 17 नवंबर की मध्य रात्रि 1:18 तक तुला राशि में संचार करें। सूर्य ग्रह जब तुला राशि में संचार करते हैं तो यह मास श्रीमन नारायण भगवान विष्णु, यह मास सूर्य ग्रहण के पूजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक मास के अनेकों नियम हैं। कार्तिक मास पूजन, आध्यात्म आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक मास की अगर हम बात करते हैं तो यह एक ऐसी अवधि होती है, यहीं से ही मौसम में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आता है। इसी अवधि में महालक्ष्मी का पूजन और कार्तिक मास में ही इस वर्ष शारदीय नवरात्रि भी रही। अगर बात करें वर्ष 2023 की तो इस वर्ष का जो कार्तिक मास है अत्यधिक पावन और पवित्र है। इस माह का आरंभ होगा शारदीय नवरात्रों से। तदुपरांत इसी मास में चंद्र ग्रहण की घटना भी घटित होने जा रही है और इसी मास में धनतेरस कुबेर पूजन के साथ महालक्ष्मी का पूजन भी सुसंपन्न किया जाए। जी हाँ प्रिय दर्शकों, इस वर्ष कार्तिक मास विशेष पवित्र और योगकारक। बात करें अगर कार्तिक मास की तो प्रयास करना चाहिए पूरा कार्तिक मास दीपदान अवश्य करना चाहिए। प्रयास करें दीपक पवित्र नदी के किनारे, अगर आप नदी के किनारे नहीं जा सकते हैं तो किसी सरोवर के किनारे, और अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो आप नित्य कार्तिक मास में प्रयास करें कि किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर एक दिया निरंतर सायंकालीन समय जलाएं, क्योंकि इस मास में सूर्य ग्रह की जो सबसे निकृष्ट अर्थात अधम राशि होती है तुला, उसमें प्रवेश करते हैं। और इस मास में जो व्यक्ति भगवान सूर्य के निमित्त दीपक प्रज्वलित करता है उसके जीवन सदैव समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक मास में प्रयास करना चाहिए नित्य सायंकालीन समय तुलसा जी के समीप भी एक दिया अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक का जो महीना है वह भगवान विष्णु का अति प्रिय होता है, क्योंकि इसी मास में श्रीमन नारायण चातुर्मास के बाद उत्थाय गोविंदा अर्थात शयन मुद्रा से उठावनी मुद्रा में आ जाते। प्रिय दर्शकों,
कार्तिक मास पूजन, जाप, दान आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और कार्तिक मास से ही मौसम में भी धीरे 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 परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। मीठी मीठी सर्दी का एहसास और मौसम भी पूरी तरह से धीरे धीरे बदलना शुरू हो। आप कार्तिक मास में सायंकालीन समय एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। कहा किसी भी धार्मिक स्थल पहले तो कोशिश करें किसी सरोवर के नीचे, किसी तालाब के समीप अथवा किसी नदी के किनारे एक दिया प्रज्वलित करें। साथ ही साथ एक अपना नियम बना लें, पूरे कार्तिक मास सायंकालीन समय एक दीपक आपने तुलसी जी में अवश्य ही प्रज्वलित करना। और सबसे अहम, संपूर्ण कार्तिक मास आपने नित्य सूर्य नारायण को अर्घ्य अवश्य ही अर्पण करना। तो जय नारायण की नमस्कार। क्या खास आपके लिए अगले वीडियो में, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।